सतयुग की बात है। महाराज ऋषभ देव ने अपना राज्य अपने दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली में विभाजित कर दिया था ताकि उनमें कोई कलह न हो। भरत ज्येष्ठ थे और बाहुबली छोटे। दोनों ही वीर, साहसी और पराक्रमी थे, परंतु दोनों के विचारों में महान अंतर था। भरत महत्वाकांक्षी थे, जबकि बाहुबली भक्तिमान एवं संतोष प्रिय थे। भरत के मन में चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा थी। अपने पराक्रम तथा शक्तिशाली सेना के बल पर एक एक करके वे सभी राज्यों को अपने अधीन कर चुके थे। दिग्विजय बनने के लिए अब केवल एक राज्य शेष रह गया था जिस पर उन्हें विजय प्राप्त करनी थी, और वह था उनके छोटे भ्राता बाहुबली का राज्य। यदि सम्राट भरत अपने छोटे भाई बाहुबली को बुलाकर यह कहते कि चूंकि उन्होंने भारत के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है, अतः वे अब चक्रवर्ती सम्राट हैं, और इस उपलक्ष्य में उनका विचार एक महान यज्ञ करने का है, तो बाहुबली को शायद इसमें कोई आपत्ति न होती, क्योंकि वे भरत का बहुत आदर करते थे। परंतु हुआ यह कि विजय मद में आकर भरत ने दूत द्वारा बाहुबली को संदेश भिजवा दिया कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भरत द्वारा दूत का भेजा जाना और इस प्रकार की धमकी देना बाहुबली को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने अपने को संयत कर दूत द्वारा वापस संदेश भिजवाया, यह राज्य मुझे अपने पिता महाराज ऋषभ देव से प्राप्त हुआ है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इस नाते मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु आप इस राज्य पर कुदृष्टि न डालें। सम्राट भरत के मन में तो चक्रवर्ती बनने की महत्वाकांक्षा थी और साथ ही गर्व था इस बात का कि संपूर्ण भारत को वे अपने अधीन कर चुके हैं। अतः छोटे भ्राता बाहुबली का उत्तर सुनकर वे क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने बाहुबली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फलस्वरूप दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हो गई। दोनों भाइयों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर भरत का एक वयोवृद्ध मंत्री चिंतित हो उठा और इस संघर्ष को टालने की युक्ति सोचने लगा। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अन्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया, फिर उन सबके साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचा और भरत तथा बाहुबली से बोले, युद्ध करके व्यर्थ ही सहस्त्रों मनुष्यों का रक्त बहाने से आपको क्या लाभ होगा? क्यों नहीं आप दोनों भाई परस्पर युद्ध करके जय पराजय का निर्णय कर लेते? भरत और बाहुबली दोनों को यह बात पसंद आई। अतएव दोनों मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में उतरे। चूंकि दोनों ही वीर एवं पराक्रमी थे, अतः बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से जूझते रहे, परंतु सने सने भरत के पैर उखड़ने लगे। बाहुबली की बाहें बड़ी विशाल और शक्तिशाली थी, इसी कारण उसका नाम बाहुबली प्रसिद्ध हुआ था। भरत ने जब अपनी हार निकट देखी तो आक्रोश में आकर बाहुबली पर चक्र रत्न नामक अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र उन्हें अपने पिता महाराज ऋषभ देव से प्राप्त हुआ था, परंतु वह अस्त्र अपने कुटुंबियों पर प्रभावकारी नहीं होता था। भरत क्रोध में यह बात पूरी तरह भूल गए थे, परंतु उन्हें तुरंत अपनी भूल का पता लग गया, क्योंकि चक्र रत्न बाहुबली के निकट पहुंचकर वापस लौट आया। भरत द्वारा अमोघ अस्त्र का प्रयोग करने पर बाहुबली क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं द्वारा भरत को अपने सिर से भी ऊपर उठा लिया। वे अपनी पूरी शक्ति से भरत को पृथ्वी पर फेंकने ही वाले थे कि उनका विवेक जाग उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपने ज्येष्ठ भ्राता को पृथ्वी पर खड़ा किया और बोले, धिक्कार है पृथ्वी के इस छोटे से टुकड़े पर, जिसके लिए आप अपने छोटे भाई को
और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने को उद्यत हो गया। क्या यह पृथ्वी, यह राज्य अधिकार, यह धन वैभव परलोक में हमारे साथ जाएगा? संभालिए यह राज्य। मुझे ऐसा राज्य वैभव नहीं चाहिए जिसके लोभ में अंधा होकर मनुष्य अपना विवेक विचार सब खो बैठता है और कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। बाहुबली ने केवल राज्य का ही नहीं, संसार का भी त्याग कर दिया और सद्गुरु शरणागत होकर तथा उनसे दीक्षित होकर भक्ति मार्ग पर चल पड़े। किंतु ऐसा विवेक क्या प्रत्येक व्यक्ति को होता है? नहीं, कदापि नहीं। ऐसा विवेक तो प्रभु की असीम कृपा से और प्रबले शुभ संस्कारों के फलस्वरूप किसी बिरले सौभाग्यशाली मनुष्य को ही होता है। अन्यथा आम संसारी मनुष्य तो धन जायदाद के लिए निकटतम संबंधी तक का खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाते। समाचार पत्रों में प्राय इस प्रकार के समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं कि संपत्ति पर अधिकार करने के सिलसिले में भाई भाई में झगड़ा हो गया। धन संपत्ति के लोभ में लोग इस तथ्य को पूरी तरह भूल जाते हैं कि हम इस संसार में मात्र कुछ दिनों के मेहमान हैं। काल ने जब झपट्टा मारा तो पलक झपकते ही सब कुछ पराया हो जाएगा। यहां से जाते समय तो कुछ भी साथ न जाएगा। इसीलिए सत्पुरुष हर समय मनुष्य को सावधान करते रहते हैं और उपदेश देते रहते हैं कि हम जाने थे खाएंगे, बहु जमीन बहु माल, जो का त्यों ही रह गया, पकड़ी ले गया काल। जात सबन कह देखिया, कहे कबीर पुकार, चेता होहूं तो चेती लियो, रेन दिवस चले धार। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होए, शीस उठाए गांठरी, जात न देखा कोई। अर्थात परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि आम संसारी मनुष्य तो यही समझते हैं कि हम अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करेंगे और अधिक से अधिक पदार्थों का उपभोग करेंगे, परंतु वह यह बात भूल जाते हैं कि जब काल पकड़कर ले गया तो सब कुछ जो का त्यों धरा रह जाएगा, तब कुछ भी साथ न जाएगा। पुनः फरमाते हैं कि सभी यहां से जाते ही दिखाई पड़ रहे हैं। काल की तेज धार रात दिन चल रही है, इसलिए समझदारी इसी में है कि अभी से चेत लो। पुनः फरमाते हैं कि यदि धन संपदा एकत्र करनी ही है तो वह धन संपदा एकत्र करो जो परलोक में साथ जाए। सांसारिक धन संपदा एकत्र करने से क्या लाभ, क्योंकि सांसारिक धन की गठरी बांधकर अपने साथ ले जाते हमने आज तक किसी को नहीं देखा। वह धन कौन सा है जो साथ जाता और परलोक में काम आता है? वो है प्रभु नाम और प्रभु भक्ति का धन। तो दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।